मशहूर यूट्यूबर सादुर रहमान एलियस डकी भाई ने कल एक वीडियो पोस्ट की जिस पर इस वक्त तक मोर देन 9 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। वो वीडियो है क्या? इनफैक्ट उसके अंदर वो अपनी स्टोरी ऑफ वरीज एंड वोज बयान करता हुआ दिखाई देता है। वो अपनी दास्तान गम सुनाता है और अलेज करता है कि एनसीसीआईए ने उसको गिरफ्तार किया, उसके ऊपर ज़हनी जिस्मानी तशद्दुद रवा रखा और इन्वेस्टिगेशन के नाम पर उस पर थप्पड़ों की बारिश की जाती रही। उसकी फैमिली को बुलाकर न सिर्फ उसे उनके सामने बल्कि उसकी फैमिली को भी ह्यूमिलिएट किया गया, उनकी तजलील की गई और उनसे रकम एक्सटॉर्ट की गई और उस पर तशद्दुद रवा रखा गया। एंड दैट इज इनफैक्ट कस्टोडियल टार्चर उसके बयान के मुताबिक। तो ये डकी भाई तो खुशकिस्मत है जिसकी इतनी बड़ी ऑडियंस है और जो आपने गम जिसने सुनाए और फिर लोगों ने कन्वे किया और मुतलका लोगों के खिलाफ एक्शन भी लिया गया। मगर कितने ही लोग हैं, आप रोज वीडियोस देखते हैं कि चौक चौराहे पर गली मोहल्लों में पुलिस वाले या दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज किस अंदाज में लोगों को ह्यूमिलिएट करती हैं और उनकी तजलील करती हैं। तो एक फौरी तौर पर एक ज़हन में फैज अहमद फैज का एक पीस ऑफ पोएट्री आता है कि निसार में तेरी गलियों के वतन के जहां चली है रस्म के कोई नसर उठा के चले। तो इनफैक्ट अगर आप ये बात समझें तो क्या आप इस मुल्क को पुलिस स्टेट बनाना चाहते हैं? बावजूद इसके कि आईने पाकिस्तान के जो उसके अंदर जो बयान किए गए बुनियादी हकूक, मैं सिर्फ 3 की बात कर रहा हूं, वो आपको बता रहा हूं, और ये हकूक इतने इंपॉर्टेंट हैं कि मैं ये सजेस्ट करूंगा कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो बच्चों को और कॉलेजेस में इनको टीच करे ताकि लोग समझ पाएं कि उनका बुनियादी हक है क्या। अब वो बुनियादी हक सबसे पहले आर्टिकल 10, वैसे ये चैप्टर आर्टिकल 8 से 28 तक जाता है और आर्टिकल 10 के अंदर सेफ गार्ड मुहैया किए गया किसी भी शख्स की गिरफ्तारी के अगेंस्ट कि जब आप उसको गिरफ्तार तो बिला वजह आपको करना नहीं चाहिए जब तक आपके पास मटीरियल ना हो। सेकंडली, अगर आप गिरफ्तार करें देयर एंड देन अगर वो अपने वकील को कंसल्ट करना चाहता है तो आप उसको वो कंसल्टेशन दे। तीसरी बात, अगर वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके ऊपर चाहे वो हार्डन क्रिमिनल है, चाहे वो दहशतगर्दी क्यों नहीं, उसके ऊपर तशद्दुद नहीं किया जा सकता। और तीसरा, आर्टिकल 13 की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर वाज़ेह तौर पर ममानियत है कि किसी भी शख्स को वो प्रोटेक्टेड है सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट कि आप उससे ऐसा कोई मटीरियल नहीं ले सकते जो उसको सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग उसके लिए बनता हो। और आर्टिकल 14 तो एक स्टेप आगे जाता है कि इन पब्लिक और प्राइवेट आप किसी शख्स को ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते, उसकी इज्जत और वकार पर हमला नहीं कर सकते, उसकी तजलील नहीं कर सकते। तो ये तमाम बातें जो मैं आपको बताने चला हूं ये कितनी इंपॉर्टेंट। और अगर रिमांड की बात की जाए, वो बेचारा कह रहा था कि मैं 23 मिनट में वो सब कुछ मैंने बता दिया जो कुछ उन्होंने मुझसे पूछा, लेकिन 23 दिन का रिमांड, तो रिमांड के ऊपर भी ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट की जजमेंट है कि ये आर्बिट्रेरली नहीं दिया जाना चाहिए। ये कोई मजाक नहीं है, आप किसी शख्स की कस्टडी किसी पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के हवाले कर रहे हैं, आप उसकी आजादी का टेल कर रहे हैं। इसके ऊपर सोच समझ कर, और इसकी जजमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि मैजिस्ट्रेट को अपनी आंखें कान खुले रखने चाहिए और अपनी माइंड अप्लाई करते हुए ये देखना है कि क्या वाकई ये रिमांड जस्टिफाइड है या नहीं है। तो दूसरी बात कि ये स्पेशल लॉ, बावजूद इसके कि सीआरपीसी में सिर्फ 14 दिन का रिमांड है, मगर स्पेशल लॉज इंट्रोड्यूस करवाए गए कि जैसे पहले शुरू में नैब का लॉ आया था तो 90 डेज तक रिमांड था। तो मैं कतन किसी लिहाज से इसकी जस्टिफिकेशन नहीं समझता, इनको भी अमेंड किया जाना चाहिए और हुकूमत वक्त को कुछ अमेंडमेंट्स लोगों के बेनिफिट्स के लिए भी करनी चाहिए। तो ये तमाम जो चीजें हैं, मैं अगेन एक बात कहूंगा कि जो आईने पाकिस्तान का चैप्टर बुनियादी हकूक का है वो हर शहरी को अजबर होना चाहिए और उसके बाद ताकि वो जवाब दे सके और अपना कानूनी एक्शन ले सके। और इन एलिगेशंस के ऊपर जो डकी भाई ने लगाए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ब्राइब